वेलकम टू जीके जी। जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एस्ट्रोनॉमी टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेफर टॉपिक है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दिखने वाले दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड होते हैं, उसे जो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। और आकाश गंगा के बारे में दिया गया तो आकाश गंगा या तारों के समूह होते हैं जो 100 अरब होती है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो 100 अरब की संख्या में आकाश गंगा प्रेजेंट होती है। और आकाश गंगा को मंदाकिनी है, और सबसे निकटतम इसकी आकाश गंगा देवायनी है, जो सबसे निकटतम आकाश गंगा है। और नेक्स्ट है, सबसे निकटतम आकाश गंगा देवायनी, और इसकी आकार कैसी होती है? तो सर्पिला आकार होती है इसकी आकार। और नेक्स्ट है कि तारों की औसत जीवन काल कितनी होती है? तो तारों की औसत जीवन काल 10 अरब होती है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य 5 अरब का जीवन काल पूर्ण कर लिया, और 5 अरब क्या कर रही है? तो 5 अरब इसका जीवन काल शेष बच रही है। और यहाँ पे देवयानी दिया है, देवायनी और मिलियन वर्ष, मंदाकिनी, आकाश गंगा और NGC H33 है सब आकाश गंगा। नेक्स्ट है व्हाइट होल क्या है? तो व्हाइट होल एक आकाश गंगा जो प्रकाश के उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। प्रकाश को उत्पत्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो व्हाइट होल को। और जब रेड होती है तो निम्न टेम्परेचर के रूप में रहती है। जब प्रकाश रेड रहती है तो क्या रहती है? तो निम्न टेम्परेचर के रूप में रहती है। जब प्रकाश रेड रहती है तो निम्न टेम्परेचर के रूप में रहती है। और जब प्रकाश की लाइट वाइट रहती है तो ये मध्यम टेम्परेचर पर रहती है। जब प्रकाश की लाइट वाइट होती है तो ये मध्यम टेम्परेचर के रूप में रहती है। और नीला रहती है तो इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर के रूप में रहती है। और तारा का रंग होती है जो किस पर निर्भर करती है? तो उसके ताप पर निर्भर करती है। तारा का रंग है जो ताप पर, और इसे तारा का भविष्य और उसके द्रव्यमान का निर्भर करती है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारा का रंग किस पर? ताप पर निर्भर करती है। और तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और जिसे क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग सिद्धांत दिया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत कौन दिए थे? तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। और जॉर्ज लेमेंटर ने खगोलज्ञ एवं पादरी थे। क्या थे? तो एक खगोल विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे और पादरी थे। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए तारामंडल टोटल जो सूर्य से दूरी पर तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। जो सूर्य से दूरी पर तारों के समूह होती है उसे तारामंडल कहा जाता है। और इसकी संख्या टोटल कितनी है? तो 88 टोटल इसकी संख्या, टोटल 88 संख्या। और जिसमें तारा होते हैं सेंटोरस और हाइड्रा। सेंटोरस और हाइड्रा होती है जो टोटल तारामंडल होती है। और इसका सेंटोरस और हाइड्रा है जो दो प्रमुख तारामंडल है। और नेक्स्ट है सूरज के निकटतम तारों का समूह कितनी है? तो सूरज के निकटतम जो तारों का समूह को नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र टोटल कितने होते हैं? तो इसकी संख्या 27 है। और राशि कितनी है? तो राशि 12 होती है टोटल। और नेक्स्ट है सप्तऋषि के बारे में दिया गया। तो ध्रुव तारों की ओर संकेत करने वाले तारामंडल को सप्तऋषि कहा जाता है। जो ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सप्तऋषि कहा जाता है। और नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा कृष्ण छिद्र सिद्धांत दिया गया था। एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर के द्वारा क्या दिया गया था? तो कृष्ण। और नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे दिया गया कोपरनिकस ने बताया कि सूरज के चारों ओर क्या घूमती है? तो चक्कर लगाती है। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन बताया? तो कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। और टॉलमी के अनुसार बताया गया कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाती है। सूरज है जो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, कौन बतलाया था? जो गलत है साबित किया गया था। जो टॉलमी के अनुसार यह बताया गया था कि सूरज है जो पृथ्वी के चक्कर लगाती है। और नेक्स्ट है केपलर ने ग्रहों की गति को खोजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहों की गति कौन खोजा था? तो केपलर के द्वारा खोजा गया था। और नेक्स्ट है हब्बल ने ब्रह्मांड की जानकारी दिए थे। तो ब्रह्मांड की जानकारी कौन दिया था? तो हब्बल के द्वारा ब्रह्मांड की जानकारी दिया गया था। और नेक्स्ट है अरस्तु और पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है।
और अरस्तु तथा पैथागोरस ने बताया कि पृथ्वी क्या, तो गोल है। अरस्तु और पैथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। और गैलीलियो ने सिद्ध किया पृथ्वी क्या है, तो गैलीलियो किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, तो गैलीलियो के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी है जो गोल की है, किसके ने कहा था और कौन सिद्ध किया था, तो ये सिद्ध किया गया था किसके द्वारा, तो गैलीलियो के द्वारा। और ब्रह्मांड वर्ष दिया गया, तो ब्रह्मांड वर्ष होती है जो सूरज का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, जो सूरज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष पूरा करती है। एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, जो 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करती है। और नेक्स्ट एक खगोल का है, जो पृथ्वी तथा सूरज के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। जो खगोलीय इकाई है, जो ऐसे लगभग 14.96 इसकी किलोमीटर दूरी है, जो इसकी खगोलीय इकाई दूरी है। और नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष है, जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहती है। और यहाँ से क्वेश्चन और आती है कि जो उपसर होती है यानी पेरीहेलियन होती है, जो कितना जनवरी को होती है, तो 3 जनवरी को पेरी उपसर होती है, जो क्या होती है इसमें नज़दीकी होती है। सूरज कब नज़दीक होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और इसकी जो 14.7 करोड़ किलोमीटर या डिस्टेंस पर होती है। और नेक्स्ट है अपसौर है, जो 4 जुलाई के जो सबसे अधिक दूरी पर रहती है। सूरज है जो 4 जुलाई के सबसे अधिक, और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है, तो 50.21 किलोमीटर ये जो दूरी कवर करती है। और नेक्स्ट है साइरस सबसे चमकीला है ग्रह तारा है, जो प्रेक्सिमा सेंचुरी है, जो सबसे नज़दीकी तारा है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस है जो सबसे चमकीला है। और सबसे पूछेगा कि तारा जो सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी है जो सबसे नज़दीकी तारा है। और साइरस है जो सबसे चमकीला तारा माना जाता है। और नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरती है, तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगती है, और जिसे उल्का कहते हैं। जो क्षुद्र जब पृथ्वी पर क्या होती है, तो गिरती है, तो वायुमंडल के कारण जलने लगती है, और उसे उल्का कहा जाता है। जिसे जो जब वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल के कारण क्या होती है, तो जलने लगती है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। और नेक्स्ट है उल्का पिंड है, जो जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसे उल्का पिंड का कहते हैं। जब पृथ्वी पर उल्का पिंड क्या होती है, तो गिर जाती है, तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। और नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया बोलाइट क्या है, तो बोलाइट है जब उल्का का विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। जब उल्का विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, उसे क्या कहा जाता है, तो बोलाइट कहा जाता है। जो विपरीत दिशा में घूमती है, उसे बोलाइट कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि पुच्छल तारा धूमकेतु है। जो पुच्छल तारा ये धूलकण के बने होते हैं। पुच्छल तारा और धूमकेतु या कॉमेट किसके बने होते हैं, तो ये धूलकण के बने होते हैं। और पूछ सूरज के विपरीत दिशा में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछती है कि पुच्छल तारा की सूरज के कौन सी दिशा में होती है, तो सूरज के विपरीत दिशा में होती है। और हेली धूमकेतु है, जो कितने वर्ष में दिखती है, तो 76 वर्ष में दिखती है। और यह दिखी थी 1986 में, यानी 1986 में पहले देखा गया था। और भविष्य में 7 फरवरी 2062 को दिखेगा फिर से पुच्छल तारा देखी जाएगी। और नेक्स्ट है ग्रह है, जो इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं। ग्रह के पास क्या होते हैं, तो ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं, और ये किसी तारे के चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होते हैं, जो किसी तारे के चक्कर लगाते हैं, और ऊष्मा एवं प्रकाश इसके पास अपना नहीं होती है। और नेक्स्ट है उपग्रह, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं। उपग्रह के पास भी क्या होती है, तो ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, और एक क्या करती है, तो ग्रह के चक्कर लगाती है। और नेक्स्ट है प्लूटो, जो 9वां ग्रह था, जो लेकिन 24 अगस्त 2006 को क्या किया गया, तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के बैठक के द्वारा प्लूटो के ग्रह की श्रेणी में से निकालकर बौना ग्रह में डाला गया था प्लूटो के। और एक कब हटाया गया था, तो 24 अगस्त 2006 को हटाया गया था। और नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है, और नेक्स्ट के सूरज दिया गया, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूरज है, और इसे प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होती है।
और यह पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है और इसमें प्लाज्मा अवस्था किस रूप में वो रहती है, तो हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम में हो जाती है। संलयन हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होती है। और नेक्स्ट है प्रकाश मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सूर्य के बाहरी भाग में है जो दिखाई देती है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और जो यह सूर्य के केंद्रीय भाग होते हैं उसे वर्णमंडल कहते हैं। जो केंद्रीय में होते हैं उसे वर्णमंडल कहते हैं और जब बाहरी सतह पे होते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और कोरोना होती है जो ये ग्रह के समय दिखता है और यह तापमान की सबसे अधिक होती है। कोरोना का तापमान क्या होती है, तो सबसे अधिक होती है। और यह जब कोई ग्रह होती है जिसके कारण क्या होती है, दिखाई देती है। और सौरमंडल का प्रधान होता है सूर्य है। जो सौरमंडल की क्या होती है, तो सौरमंडल का सबसे प्रधान कौन होती है, तो सूर्य होती है। और सूर्य की आयु लगभग कितनी होती है, तो 15 वर्ष होती है और जिसमें वह 5 अरब वर्ष जी चुकी है। सूर्य की लगभग आयु कितनी है, 15 अरब वर्ष होती है और यह कितना 5 अरब वर्ष क्या होती है, तो जी चुकी है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य जो कौन सी दिशा में घूमती है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। और यह सूर्य के प्रकाश मंडल या सूर्य के दिखाई पड़ने वाला भाग है जो इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, प्रकाश मंडल की टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। और सूर्य में 75% क्या होती है, हाइड्रोजन होती है और 24% क्या होती है, तो हीलियम होती है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन होती है और 24% हीलियम होती है। और सूर्य का पृथ्वी का औसत दूरी कितनी होती है, तो सूर्य की पृथ्वी का औसत दूरी 14.96 किलोमीटर होती है। 14.96 किलोमीटर होती है। 14.96 किलोमीटर होती है। और नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह उपग्रह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह और उपग्रह को क्या कहा जाता है, तो सौरमंडल कहते हैं। और सूर्य के जो आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या होते हैं, तो आंतरिक ग्रह होते हैं। और वह ग्रह कौन कौन है, तो बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या है, तो वह ग्रह इसे माना जाता है। और पृथ्वी से ग्रहों के क्रम में याद रखेंगे तो पहले आ जाएगी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण। पृथ्वी से ग्रहों के क्रम में रखेंगे तो शुक्र पहले आ जाएगी, मंगल बाद में, बुध और बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जोवियन ग्रह में कौन कौन आते हैं, तो लास्ट वाले जितने ग्रह होते हैं उसे जोवियन ग्रह कहते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है जो क्या है, सभी जोवियन ग्रह के श्रेणी में रखा गया। और नेक्स्ट यहाँ पे दी गई नंगी आँखों से देखने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो नंगी आँखों से देखने वाले ग्रह बुध, शुक्र, बुध है और शुक्र, मंगल, बृहस्पति है जो क्या है, तो नंगी आँखों से देखने वाले ग्रह। और पूरब से पश्चिम घूमने वाले ग्रह कौन है, तो शुक्र और अरुण है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और आकार के अनुसार है जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल, बुध है जो आकार के अनुसार दर्शाया गया। जो तो आकार में सबसे पहले कौन आ जाएगी, तो इधर वाला जितना जोवियन ग्रह है उसको उलट देंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगी क्या, तो आकार के अनुसार। सर्वाधिक घनत्व किसकी होती है, तो पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व होती है। और सबसे कम घनत्व किसकी होती है, शनि को होती है। रात का रानी किसे कहा जाता है, तो रात का रानी चंद्रमा कहते हैं। और सबसे बड़ी उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है जो सबसे बड़ी उपग्रह है। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, डिमोस है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सी है, तो डिमोस है। लेटा ग्रह अरुण है और जल्दी घूर्णन करती है बृहस्पति। 9.5 घंटा में सबसे जल्दी घूर्णन कौन करती है, तो बृहस्पति है। और जो 9.5 घंटा में घूर्णन करती है और देर में घूर्णन कौन करती है, तो शुक्र है जो 243 दिन में क्या करती है, तो घूर्णन करती है। और जल्दी परिक्रमण कौन करती है, तो परिक्रमण में सबसे पहले बुध करती है जो 88 दिन में टोटल घूर्णन परिक्रमण करती है। और देर से परिक्रमण कौन करती है, तो वरुण है जो 164 वर्ष में क्या करती है, तो परिक्रमण करती है। और सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी को होती है और सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। और इसका घूर्णन के लॉजिक है विषु। और नेक्स्ट है मरकरी।
मरकरी कितने दिन में घूर्णन करती है? तो 58 दिन में घूर्णन करती है मरकरी। और परिक्रमण 88 दिन में। 58 क्या करती है? तो 58 दिन में घूर्णन करती है और 88 दिन में क्या करती है? परिक्रमण करती है। और इस वायुमंडल में नहीं है, और इसमें क्या होती है? तो वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं और इसका क्या होती है? यहाँ तापांतर अधिक रहती है, क्योंकि इसका सुबह में मॉर्निंग में क्या होती है? तो जी माइनस में चली जाती है, और शाम के वक्त क्या होती है? तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाती है, जिसके कारण क्या होती है? तो यहाँ पर टेम्परेचर का तापांतर क्या होती है? तो अधिक होती है। और नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र है जो, इसकी टोटल घूर्णन कितनी होती है? तो 243 डेज, 243 दिन में क्या करती है? तो शुक्र है जो घूर्णन करती है। और परिक्रमण कितने दिन में करती है? तो 224 दिन में क्या करती है? परिक्रमण करती है। तो याद रखेंगे 243 दिन में क्या करती है? तो घूर्णन करती है। और परिक्रमण कम करती है कितने दिनों? तो 224 दिनों, यानी 243 यानी 19 दिन क्या करती है? 19 दिन कम में क्या करती है? परिक्रमण करती है। और शुक्र ग्रह में क्या होती है? तो इसमें CO2 की अधिकता होती है और इसे सायन तारा तथा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं? तो CO2 की अधिकता होती है और इसे सांझ का तारा और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और सबसे सुंदर ग्रह किस श्रेणी में रखा गया है? तो शुक्र को। और इसकी कलाएँ क्या है? तो चंद्रमा के समान कलाएँ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगी कि चंद्रमा के समान कौन सी ग्रह की कलाएँ होती हैं, समान होती है? तो ये शुक्र हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया तो आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होती है। यह इसका आकार क्या होती है? तो इसका आकार है जो घनत्व तथा व्यास में लगभग क्या होती है? पृथ्वी के समान होती है। और शुक्र पर वातावरण में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? तो अधिक मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट है पृथ्वी। और पृथ्वी का घनत्व कितनी होती है? तो 5 ग्राम सेंटीमीटर की होती है। पृथ्वी का घनत्व क्या होती है? तो 5 ग्राम सेंटीमीटर होती है। और पृथ्वी अपने अर्ज पर 23.5 डिग्री झुकती है, और जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री घूमती है। और पृथ्वी का 24 घंटा पृथ्वी घूर्णन कितने दिन में करती है? 24 घंटा में करती है। और परिक्रमण 365 दिन में करती है। परिक्रमण क्या होती है? तो 365 दिन में करती है, और घूर्णन 24 घंटा में करती है पृथ्वी। और विषुवतीय रेखीय व्यास कितनी होती है? तो 12,756 है जो विषुवतीय रेखीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास कितनी है? तो 12,714 इसका ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का। और इसका विषुवतीय रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितनी होती है? तो 42 किलोमीटर का अंतर होती है। और घूर्णन के कारण क्या होती है? तो दिन रात दर्शाती है। और ज्वार भाटा इसी कारण आती है, घूर्णन के कारण आती है। और कैरियोलिस बल किसके कारण आती है? तो कैरियोलिस बल भी आती है, घूर्णन के कारण होती है। दिन रात घूर्णन के कारण 3 घटना होती है। पहला दिन रात होती है, दूसरा ज्वार भाटा आती है, तीसरा कैरियोलिस बल लगती है। तीसरा कैरियोलिस बल लगती है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और परिक्रमण के कारण क्या होती है? तो परिक्रमण के कारण होती है यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है। और ध्रुव पर 6 माह का दिन और रात होती है। और तीसरा है जो दिन रात का बड़ा छोटा होना। तो परिक्रमण के कारण 3 घटनाएं होती हैं। पहला ऋतु परिवर्तन होती है, दूसरा क्या होती है? तो ध्रुव पर 6 माह का क्या होती है? तो दिन रात होती है। और तीसरा है जो दिन रात का बड़ा या छोटा होना, यह परिक्रमण के कारण होती है। ऋतु परिवर्तन, ध्रुव का 6 महीना दिन रात होना, और दिन रात का बड़ा छोटा होना किसके कारण होती है? तो परिक्रमण के कारण होती है। और उपसौर क्या है? तो एपीहेलियन है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, उसे अपसौर कहा जाते हैं। और अपसौर कब आती है? तो 4 जुलाई को अपसौर आती है। और उपसौर कब आती है? तो 3 जनवरी को होती है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या होती है? हो जाती है, तो कम जाती है। और एपीसाइड लाइन क्या होती है? तो अपसौर और उपसौर के मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाती है? तो एपीसाइड लाइन कहा जाता है। जो क्या होती है? अपसौर और उपसौर के मिलाने वाली रेखा होती है, जो मिलाने वाले जो काल्पनिक रेखा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एपी साइड लाइन कहा जाता है। और नेक्स्ट है मंगल, या इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। मंगल ग्रह पर क्या होती है? तो आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? अधिकता होती है। और जिसके कारण यह लाल दिखता है। और इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? झुकी रहती है। और नेक्स्ट है जिसके कारण क्या होती है? पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। और इस ग्रह पर जीवन की संभावना क्या होती है? तो सर्वाधिक होती है। तो मंगल ग्रह पर सबसे अधिक संभावना क्या होती है? तो रहने की संभावना। और इसका डिग्री कितनी? 25 डिग्री झुकी रहती है।
और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या ज्वालामुखी है ओलंपस मोन। ओलंपस मोन है जो सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसके कितने उपग्रह हैं टोटल? दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और नेक्स्ट है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह और किंतु यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे गर्म ग्रह क्या है? तो शुक्र। और सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है। और यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इसमें एसओटी की अधिकता और हिम रहित होती है। और इसका बड़ा उपग्रह गैनीमेड होते हैं। और इसका यूरोपा और हिमालय है जो इसकी दो इम्पॉर्टेंट उपग्रह हैं, यूरोपा और हिमालय। और इसमें क्या होती है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होती है? तो अधिकता पाई जाती है। और 2011 में नासा के द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था बृहस्पति पर। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा भेजा गया था। कब? 2011 में। और नेक्स्ट है सैटर्न। और सैटर्न है जो सौरमंडल की दूसरी सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न। और यह 7 बलय पाए जाते हैं। सैटर्न में कितने बलय होते हैं? तो 7 बलय होते हैं। और टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह और उपग्रह इसका क्या है? तो मिमास। और डिओना क्या है? तो इसका उपग्रह। और यह आकाश में पीले रंग की तरह होती है। यह आकाश में कैसी रंग की होती है? तो पीले रंग की होती है। और मीथेन और यहाँ पे अरुण है जो मीथेन की अधिकता पाई जाती है। अरुण में क्या होती है? तो मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और यह कितनी डिग्री झुकी होती है? तो अरुण है तो 82 डिग्री झुकी होती है। और यह इसकी घूर्णन की पूरब से पश्चिम की दिशा होती है। और इसका उपग्रह मिरिंडा है जो किसका उपग्रह है? तो अरुण का उपग्रह। और इसे आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। और इसे 1781 में विलियम किसके द्वारा खोजा गया था अरुण को? तो विलियम हर्शल के द्वारा 1781 में खोजा गया था। और नेक्स्ट है वरुण। इसका मीथेन क्या होती है? तो मीथेन की अधिकता होती है। और इसका खोज 1876 में जॉन गाले के द्वारा किया गया था वरुण के। और इसका दो उपग्रह ट्रिटॉन और नेसो हैं जो वरुण का दो इम्पोर्टेंट उपग्रह। और नेक्स्ट है चंद्रमा। और इसे पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। और यह इसे सेरेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरेनोलॉजी कहा जाता है। और इसे रात का रानी भी कहते हैं। चंद्रमा को रात का रानी कहा जाता है। और इसे अंतरिक्ष इस चंद्रमा से अंतरिक्ष काली दिखाई देती है। और नेक्स्ट है चंद्रमा में जितने समान समय में अपना घूर्णन करती है उतने ही समय में परिक्रमण कर लेती है। चंद्रमा जो जितने समय में क्या करती है? घूर्णन करती है उतने समय में परिक्रमण कर लेती है। और इसलिए इसका एक ही तल दिखता है। इसलिए क्या होती है? तो एक ही तल दिखती है। और नेक्स्ट करिए कि पृथ्वी सूर्य के आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है, जबकि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में आ जाती है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश कितना सेकंड में आ जाती है? तो 1.3 सेकंड में आ जाती है। और चंद्रमा का हम कितना भाग देखते हैं? तो 59% भाग देखते हैं। और अमावस क्या आती है? तो इस दिन में चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस के दिन क्या होती है? तो चंद्रमा नहीं दिखती। और पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा क्या होती है? तो पूर्णतः रूप से दिखती है, यानी पूरा गोल दिखती है पूर्णिमा के दिन में। और अमावस के दिन में चंद्रमा नहीं दिखती है। और ब्लू मून एक है। ब्लू मून क्या होती है? तो एक ही महीने में दूसरे पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो ब्लू मून कहा जाता है। जो एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा आती है उसे ब्लू मून कहा जाता है। और सुपर मून क्या होती है? तो एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को क्या कहते हैं? तो सुपर मून। जब एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को क्या कहा जाता है? तो सुपर मून कहते हैं। और ब्लू मून क्या होती है? जो एक महीने में आती है। एक महीने में 2 बार पूर्णिमा, दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। और एक वर्ष में जो दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। उपभू और अपभू क्या है? उपभू और अपभू देखते हैं। और जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो क्या कहते हैं? अपभू कहलाती है। और चंद्रमा तथा पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाती है उसे उपभू कहते हैं। जो अपभू होते हैं उसमें क्या होते हैं? तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या हो जाती है? अधिकतम होती है। और उपभू में क्या होती है? तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। एक में बढ़ जाती है, एक में घट जाती है। और नेक्स्ट है घूर्णन की गति के कारण क्या होती है? तो घूर्णन के कारण दिन रात होती है। और इसमें क्या होती है? घूर्णन के कारण दिन रात होती है। और परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, दिन रात का छोटा बड़ा होती है। और ध्रुवों पर क्या होते हैं? 6 माह के दिन और रात होती है परिक्रमण के कारण। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है।
यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, और ये सन है, और इसका नज़दीकी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और फिर बाद में ये यहाँ पे क्या है, क्षुद्र ग्रह रहते हैं यहीं पे। और इसका बुध का जो है तीव्रतम क्षुद्रतम निकटतम सबसे निकटतम ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, और इसी तरह चलते रहते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थलाकृति।